बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का ख़त अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हम मेम्बरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। अमरीकी मुआविन सेक्रेटरी मोनिका जैकबसन की वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक अल्लाडिनो ख्वाजा से मुलाकात के सवाल पर कहा कि इसमें इंसानी हकूक मजबूत जमहूरी इदारों के जामे पाक अमरीका ताल्लुकात में किरदार पर जोर दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। इसमें जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरोएकार लाने का हक शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ना ज़ेर गौर है, ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। पीटीआई 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। उनके माजी के एहतजाज की कॉल भी नाकाम हुई। इस बार भी हम उनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। हॉस्टल फीस बढ़ाने पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिबात का एहतजाज। यूनिवर्सिटी की बसों को निकलने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे। इंतजामिया को पुलिस को तलब करना पड़ गया। बाद में हॉस्टल फीस में इजाफा वापस ले लिया गया, जिस पर एहतजाज खत्म हो गया। कंदकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 डाकू हलाक, 15 जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के इलाके रहीम टाउन में आवारा कुत्ते के काटने से 6 बच्चे जख्मी हो गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि बच्चों को काटने वाले कुत्ते समेत 6 से 7 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है। सियासत में घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरियम नवाज के दावे। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसीलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदुम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई है, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। अस्सलाम सर। वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? जाने से पहले पूछना जरूरी है। साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवन फील्ड से नून लीगी कारकुनों ने विदा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ जवाब टाल गए। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे। फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ना ज़ेर गौर है, ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। पीटीआई 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। इनके माजी के एहतजाज की कॉल पर भी नाकामियाँ हुई। इस बार भी हम इनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। मखसूस नशिस्तें ना देने पर पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त।
सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। वजारत कानून के मशीर बैरिस्टर अकील ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की वजह बता दी। कहा, MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली तरमीम में 140A के तहत बल्दियाती इदारों को तक़वियत देने की शर्त रखी थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला सकती। 27वीं तरमीम से हुकूमत का मकसद अपनी मुद्दत को तूल देना था। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से कुल 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की गई। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरामीम दरअसल जमहूरियत आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगी। सूद से पाक माशी निज़ाम के समरात मुल्क और कौम की खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होना इंतहाई तशवीशनाक अमर है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज सामने आने से कबल सदेबाब ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो इसके खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरान हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरान हुकूमतों का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। निगरान हुकूमतों के बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं तरमीम अगर चलती है तो सारा अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। वकीला ने साबित करना है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में उनका उम्मीदवार मुंतखब होगा तो आइंदा का लाहेअमल देंगे। मीडिया ब्रीफिंग में लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया है। ये तरमीम नहीं चल सकती। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। बानी PTI ने अपनी लीगल टीम में सुलह सफाई करवा दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भी भिजवा दिया। फवाद को पार्टी के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फैसल चौधरी ने बानी PTI से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा कि वाज़ेह हो गया है कि बानी PTI ने मुझ पर एतमाद किया है और मैं PTI की कानूनी टीम का हिस्सा था और हूँ। बानी PTI की हिदायत पर सलमान अकरम राजा के मातहत काम करूँगा। हम बानी PTI की रिहाई के लिए एक हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी ने बानी PTI की हिदायत पर मुस्बत जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब दोनों तरफ से ये गैर ज़रूरी बहस ख़त्म होगी।
सुबहानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। इससे कबल बरीयत दरखास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। बिजली सार्फिन से 1 साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट की मद में 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में वजारत तवानाई की जानिब से तहरीरी तौर पर बताया गया कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 83 अरब का इजाफा हो गया है, जिसके बाद गर्दिशी कर्जे का हजम 2393 अरब तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी कोच मुकर्रर। जरा के मुताबिक गैरी कर्स्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग और स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। गैरी दौरे जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनकी तजवीज़ थी कि दौरे जनूबी अफ्रीका से कबल बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गैरी कर्स्टन का कहना था कि अपने मुस्ताफ़ी होने पर जल्द बयान जारी करेंगे, तमाम वजूहात सामने रखेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब वज़रा के मौजूद ना होने पर बरहम। कहा, ऐवान में संजीदगी का ये आलम है कि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि रूसी सेनेट की चेयरमैन आई हुई हैं, इसलिए वज़रा मौजूद नहीं हैं। असद कैसर का कहना था कि जिस तरह आईनी तरमीम की गई, जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। जल से जुलूस हमारा बुनियादी हक है, लेकिन हमें बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पीटीआई के दोस्तों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, फिर कहते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा के फंड दो। इनका एक ही एजेंडा है, इदारों पर हमला करो। ये इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। सारे मौके गंवाकर अब फिर मौका मांग रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि आप पार्लियामेंट को चलाने पर संजीदा नहीं लगते। सदर आसिफ अली जरदारी से रूस की फेडरल कौंसिल की स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में रूस की जानिब से सरमाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वैलेंटीना मटियंका ने कहा कि दोनों ममालिक की पार्लिमान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। स्पीकर रूसी फेडरेशन कौंसिल वैलेंटीना मटियंका की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। स्पीकर वैलेंटीना मटियंका की सेनेट आमद पर मेंबरान ने डेस्क बजाकर रूसी फेडरेशन कौंसिल की स्पीकर का इस्तकबाल किया। सेनेट में पाकिस्तान और रूस का कौमी तराना बजाया गया। वैलेंटीना मटियंका ने सेनेट से खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी एजेंडे के बेशतर मामलात पर हमारे नुक्ता नज़र में मुमासलत है। इससे कबल चेयरमैन सेनेट से स्पीकर रूसी फेडरेशन कौंसिल ने वफ़द के हमरा मुलाकात भी की। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन का 45वां सालाना फोरम और पार्लियामेंटेरियंस की मुशावरती असम्बली का 13वां 2 रोज़ा इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया। 150 ममालिक पर मुश्तमिल PGA की आलमी कॉन्फ्रेंस में 35 ममालिक के नुमाइंदगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी शुरका वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बहैसियत रुकने पार्लियामेंट हमारी जिम्मेदारी महज कानून साजी नहीं, गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जराइम पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि आलमी तनाज़ात के हवाले से दोहरे मयार अपनाए जा रहे हैं। कोटरी की खुर्शीद कॉलोनी में फायरिंग से डॉक्टर जां बहक। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल खालिक राजपूत को क्लिनिक से वापसी पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। डॉक्टर को 4 गोलियां लगीं। वाकया टारगेट किलिंग है या दुश्मनी, तफ्तीश जारी। रायविंड के इलाके में डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश। मजामत पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन गाड़ी में निजी फूड शॉप का कैश लेकर जा रहे थे।
हॉस्टल फीस बढ़ाने पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिबात का एहतजाज। यूनिवर्सिटी की बसों को निकलने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बयान में कहा कि दोनों वकला को मुबहम इल्ज़ामात जैसे कि सिक्योरिटी खतरा पैदा करने के मातहत गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान स्क्वाड के अरकान का दूसरा दस्ता कराची से बरास्ता दुबई आज ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। लाहौर में मौजूद स्क्वाड के अरकान सुबह कराची जाएंगे। कराची में स्क्वाड के खिलाड़ी इकट्ठे होकर ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने वालों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान आगा शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास, हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम भी शामिल। बाबर आजम समेत पाकिस्तान स्क्वाड के 7 अरकान पहले ही ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं।